हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो आर्ट एंड कल्चर की हिस्ट्री है आपके फाइन आर्ट्स की। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड ये पार्ट सेकंड है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड सम पोर्शन इन द लास्ट चैप्टर। अब हम यहाँ से देखेंगे वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया में हमारे कौन कौन से टेम्पल्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे टेम्पल के आर्किटेक्चर देखे थे। जस्ट एक बार देखें तो कौन कौन से, लाइक खजुराहो टेम्पल, दशावतार टेम्पल एंड जितने भी टेम्पल के आर्किटेक्चर थे मोस्टली हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। अभी वेस्ट इंडिया में देखते हैं क्या कुछ इन्फ्लुएंस हुआ। द टेम्पल इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जैसे गुजरात राजस्थान में जो टेम्पल थे इसमें स्टाइलिस्टिकली एक्सटेंड हुए थे एट द टाइम ऑफ वेस्ट वेस्ट टू मध्य प्रदेश में भी एंड टू मच इन इंक्लूड दैट व्हाट कॉम्प्रिहेंसिव वे। स्टोन इसमें यूज हुआ था टू बिल्ड द टेम्पल्स एंड रेंजेस इन द कलर एंड टाइप, जहाँ पे व्हाइट जो सॉरी व्हाइट नहीं सैंडस्टोन एंड सैंडस्टोन इसमें कॉमनली यूज हो रहा था एंड एक ग्रे ब्लैक पास बेसाल्ट जो था कैन बी सीन इन सम ऑफ द 10th एंड 12th सेंचुरी के टेम्पल में। तो black basalt as well as sandstone. The most exuberant and found in the manipulate soft white marble which also seen in some part of temple, जैसे जैन टेम्पल दिलवाड़ा में था उसके कंटेक्स्ट में एंड 15th सेंचुरी में रणकपुर यहाँ पे भी हमने देखा था। ये आपका सन टेम्पल मोढेरा गुजरात का है। यहाँ पे बहुत सारा स्कल्पचर शो किया गया। एंड अमंग द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्ट हिस्ट्री में रीजन इन द समालजी जो कहाँ पे है गुजरात में, विच शो हाउ अर्लीस्ट आर्किटेक्ट या फिर आर्टिस्ट जो थे उनकी ट्रेडिशन मिक्स हुई थी पोस्ट गुप्ता के साथ एंड गेव राइज टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्कल्पचर। तो इन दोनों को मिलकर एक नया आया है एंड ये आपका सन टेम्पल मोदेरा का ही पिक्चर है। यू कैन सी यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर मेड ऑफ ग्रे सिस्ट एंड हैव बीन फाउंड इन द रीजन which can be dated between the 6th and 7th सेंचुरी के एंड 8th सेंचुरी के बीच में था। while the patronage जो था आज भी इस पे डिबेट होती है एंड डेट इज established on the basis of the style. then sun temple of modhera date back to early 11th सेंचुरी के आसपास का एंड was built by राजा भीमदेव। तो याद रखना मोढेरा का टेम्पल किसने बनवाया था? राजा भीमदेव वन ने, जो कि सोलंकी डायनेस्टी के थे इन 1026 ईयर में। एंड देयर इज a massive rectangular step tank था जिसको हम क्या बोलते हैं सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड भी याद रखना है सन टेम्पल के कंटेक्स्ट में ये वाला। एंड जिसके फ्रंट में था प्रोक्सिमिटी ऑफ सेक्रेट आर्किटेक्ट्स ऑफ ए वाटर बॉडी सच एज टैंक, ए रिवर और ए पॉन्ड हैज बीन नोटिस्ड राइट फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम एंड बाय द अर्ली 11th सेंचुरी में दे हैड बिकम ए पार्ट ऑफ मेनी टेम्पल्स एंड दिस 100 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज परहैप्स ग्रांडेस्ट टेम्पल माना जाता है। ग्रांडेस्ट टेम्पल टैंक की टेम्पल के अंदर जो टैंक है सबसे बड़ा है ऑल ओवर इंडिया ऐसा माना जाता है। ए 108 miniature shrines यहाँ पे कहा की गई थी बिटवीन द स्टेप्स इनसाइड द टैंक एंड ह्यूज ऑर्नामेंट जिसको क्या बोलते हैं आर्क तोरण लीड टू सभा मंडप जिसको हम असेंबली हॉल बोलते हैं विच इज ओपन टू ऑल साइड एंड वाज द फैशन ऑफ टाइम्स इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स। सो उस टाइम में इनकी अपनी सिग्निफिकेंस थी। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द वुड कार्विंग ट्रेडिशन इन गुजरात is evident in the lavish carving and sculpture work. However, the walls of central small shrine are devoid carving and left plain as the temple faces the east. And every year at the time of equinox के टाइम में sun shines directly into central shrine के अंदर। सूर्य ग्रहण के दिन भी यहाँ पे कुछ असर नहीं पड़ता अलग से एंड जो आपके आप देख सकते हो डायरेक्टली सेंट्रल श्राइन में उसकी किरणें जाए। उसके बाद ईस्ट इंडिया की बात करें, ईस्ट इंडिया टेम्पल्स इसमें आपका नॉर्थ ईस्ट बंगाल और उड़ीसा का पार्ट आएगा। ईच ऑफ दीज एरिया प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेम्पल यहाँ पे आए थे। जैसे हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया बंगाल इज हार्डली टू स्टडी बिकॉज ए नंबर ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग यहाँ पे थी ऑलरेडी वज्रयान बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में हम बात करें। एंड व्हाट सर्वाइव वाज द लेटर ब्रिक एंड कंक्रीट टेम्पल यहाँ पे थे। आपका टेम्पल शिवा सागर असम में है। तो इस टाइप के नाम पूछ सकती है यूपीएससी। थोड़ा सा अलग स्टाइल का टेम्पल है, यू कैन सी। इट अपीयर दैट टेराकोटा वाज द मेन मीडियम था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का एंड मोल्डिंग प्लेट वर डेपिक्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदू देतीज यहाँ पे मिलेंगे। बंगाल एंटिल द 7th सेंचुरी तक लार्ज नंबर ऑफ स्कल्पचर यहाँ से मिले हैं जैसे असम एंड बंगाल, जिसमें क्या डेवलपमेंट मिलती है रीजनल स्कूल। जिसमें सबसे पहले असम की बात करें, ये ओल्ड 6th सेंचुरी जो स्कल्पचर डोर फ्रेम यहाँ पे मिली थी इसका नाम क्या है द्वाप्रविता नियर तेजपुर एंड अनदर फ्यू स्ट्रेस स्कल्पचर फ्रॉम रंगोरा जिसमें टी स्टेट नियर टिनसुकिया इन द आसाम बियर द विटनेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुप्ता इनके
इंपोर्ट का भी यहाँ पे रिलेशन मिलता है। पोस्ट गुप्ता स्टाइल कंटिन्यूड इन द रीजन वेल इनटू द 10th सेंचुरी में। However, by the 12th century to 14th century, a distinct regional style यहाँ पे डेवलप हुई थी। The style came into the migration of तेज, तो तेज याद रखना है, फ्रॉम द अपर बर्मा रीजन से आए हैं एंड मिक्स हुए हैं डोमिनेंट प्ला स्टाइल के साथ में, जो कि बंगाल की थी, एंड लेड टू क्रिएशन ऑफ व्हाट लेटर नोन एज अ होम स्टाइल अराउंड गुवाहाटी। तो अहोम किंगडम की बात न्यूज में भी था, वहां पे कुछ बरियल्स वगैरह को टैगिंग वगैरह की बात थी, तो याद रखना है। जो कि गुवाहाटी के आसपास कामाख्या टेम्पल, जो कि एक शक्तिपीठ है, डेडिकेटेड किसके लिए है, गॉड कामाख्या, एंड वाज बिल्ट इन 17th सेंचुरी। जब बंगाल की बात करें, द स्टाइल ऑफ स्कल्पचर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 9th एंड 11th सेंचुरी के आसपास इन बंगाल इंक्लूडिंग द बांग्लादेश एंड बिहार इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं पला स्टाइल। तो पला स्टाइल में सिर्फ बंगाल और ये वाला एरिया है। नेम्ड आफ्टर द रूलिंग डायनेस्टी थी यहाँ पे पला, जिसको किसने बनाया था, धर्मपाल या फिर पला, पाल डायनेस्टी। धर्मपाल ने तो यूनिवर्सिटी के कंटेक्ट में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो राइट नाउ। अभी स्किप कर गया मैं। while style of those mid 11th century में to mid 13th century named after Sen King, उसके बाद सेन किंग के कंटेक्स्ट में, while the Pala are celebrated as patrons थे बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट के, and the temples from the region are known to express the local Wang style, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे 9th सेंचुरी में सिद्धेश्वरा। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, जहाँ पे सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल इन ड्राकार, जो कि बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्या लिखा गया है, टोल कार्विंग शिखर whether large अमालक, अमालक क्या था इस टाइप वाले, एंड इज एन एग्जांपल ऑफ अर्ली प्ला स्टाइल की एग्जांपल। यू कैन सी टेराकोटा टेंपल एट विष्णुपुर। इट इज सिमिलर टू कंटेम्पोरेरीज, जो आपके टेंपल थे उड़ीसा के, उनके जैसा था, मतलब उनके टाइम में था दिस, बिको बेसिक फॉर्म क्या थी इसमें, grows notified with the passing of centuries and many of the temples from the 9th to 12th century were located at Telkuppi, that is Purulia district में, and they were submerged when the dams were built in the region, and these are among the important example of architectural style prevalent in this region, which showed an awareness of all the known Nagara subtypes, तो नगरा के subtype थे that were prevalent in the North India, ठीक है। However, several temples still survive in the Purulia district, which can be related to this period, and the black to grey basalt, जिसमें chlorite, stone pillar, and arknise जो नीच था, और which temples heavily influenced the earliest Bengal, जो कि सल्तनत था, गौड़ एंड अंदुआ। देन मैनी लोकल वर्नाकुलर बिल्डिंग यहाँ पे ट्रेडिशन में थी, और बंगाल जिसने इन्फ्लुएंस किया था स्टाइल ऑफ टेम्पल्स को, मोस्ट प्रोमिनेंट किस इसमें से कौन सी थी, कर्विंग और स्लोपिंग साइड का ऑफ द बैम्बू रूफ ऑफ ए बंगाली हट, एक झोपड़ी के ऊपर, एंड दिस फीचर वाज इवेंचुअली इवन अडॉप्टेड इन मुगल पीरियड में भी इसको अडॉप्ट किया गया था इस टाइप वाला, एंड नोन एज अक्रॉस नॉर्थ इंडियन बंगला रोड, इसको क्या बोलते हैं, बंगला रोड। तो बंगला डोम हमने देखा था मेडिवल इंडिया में। इन द मुगल पीरियड एंड लेटर स्टोरेज, जिसमें टेराकोटा ब्रिक्स across the Bengal and Bangladesh is a unique style that had element of local building technique and seen in bamboo huts, which were combined with the older form reminiscent of the Pala period and with the forms of arc and domes that were taken from Islamic architecture, and these were widely found in around Vishnupur, Bankura, Burdwan, Birbhum, and dated mostly in the 17th century में इसके एविडेंस हमें मिले। ये आपका स्टोन चैरिट है हम्पी कर्नाटका में, रथ बनाया गया है, यू कैन सी। उसके बाद हम्पी कर्नाटका कंटेक्स्ट में थी। ओडिशा में अगर बात करें, मेन आर्किटेक्चरल स्टाइल ओडिशा टेम्पल्स की क्या थी, 3 ऑर्डर थे यहाँ पे, ये याद रखना है, रेखा पीडा, पीडा देओल एंड खाकरा, ये सारे के सारे याद रखने हैं। ये किसके कंटेक्स्ट में, बस इतना पता होना चाहिए, रेखा पीडा, ये सारे के सारे हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर के पार्ट है, जिसमें मोस्ट ऑफ द मेन टेम्पल जो थे लोकेटेड इन एंशिएंट कलिंग टाइम में, जिसमें मॉडर्न पुरी डिस्ट्रिक्ट आता है, इंक्लूडिंग भुवनेश्वर और एंशिएंट थ्रू भुवनेश्वर, Puri and Konark, and the temples of Odisha constitute a distinct sub-style within the Nagara order, and in general here the शिखर called, इसको शिखर को हम क्या बोलते हैं, देवल, जैसे हमने नॉर्थ इंडिया में देखा था कलश बोल रहे थे शिखर को, मतलब
शिखर तो वो हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो था उसको कलश बोल रहे थे। बट यहाँ पे ये वाला जो शिखर है इसी को ये लोग क्या बोल रहे हैं, देवल। तो देवल याद रखना है, जो कि वर्टिकल ऑलमोस्ट अंटिल द टॉप एंड व्हेन सडनली कर्व्स एंड शार्पली इनवर्ड, इस टाइप से। देवल्स आर प्रीसीड आर यूजुअली बाय द मंडप, इसको हम क्या बोलते हैं, जगमोहन। तो यहाँ पे मंडप को क्या बोल रहे हैं, मंडप के आसपास इसको जगमोहन। एंड द ग्राउंड प्लान्स ऑफ द मेन टेम्पल इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्क्वायर, ऐसा बोल रहा है तो ऑलवेज पे ध्यान रखना है। विच इज द अपर रीच ऑफ इट सुपरस्ट्रक्चर बिकम सर्कुलर इन द क्राउनिंग मस्तक। This, this makes the spire nearly cylindrical in the appearance of its length. Compartment and niche were generally square thin, and the exterior of the temples are lavishly carved. Their interior generally quite bare, and Odisha temple usually have a boundary walls भी यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करें कोणार्क की, जहाँ पे एक सूर्य टेम्पल है ऑन द शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल पे है ये, and lie on the majestic ruins at the Surya or Sun temples built in the stone। 1240 में इसको बनाया था ये आपको याद रखना। इसका जो शिखर है was colossal creation said that reached 70 meter which proving too heavy था for the site fell in the 19th century। The vast complex is within a quadrilateral pericycle of the जगमोहन और डांस पेविलियन, जिसको क्या बोल रहे थे, मंडप, ये भी सर्वाइव कर रहे थे। विच दो नो लॉन्गर एक्सेसिबल इज सेट टू द लार्जेस्ट एनक्लोज स्पेस इन हिंदू आर्किटेक्चर एंड द सन टेम्पल इज सेट टू ए हाई बेस पे इसको बनाया गया था। एंड इट वॉल कवर्ड इन एक्सटेंसिव डिटेल ऑर्नामेंट कार्विंग एंड दीज इंक्लूड 12 पेयर ऑफ एनॉर्मस व्हील्स, यहाँ पे मिल जाएंगे, स्कल्प्टेड विद द स्पोक्स। ये आपका सन टेम्पल है, सॉरी ये जगन्नाथपुरी का है। रिप्रेजेंटिंग द चैरियट व्हील एंड सन गॉड, तो जो आपका चैरियट व्हील मिलता है कोणार्क टेम्पल में, आपने देखा होगा फोटोज में, जो कि इन माइथोलॉजी बताया जाता है कि राइड ए चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेज, किसको 7 घोड़े जो है खींच रहे हैं, ऐसा माना जाता है। स्क्रप्टेड हियर एट एंट्रांस स्टेयरकेस द होल टेम्पल thus become a resemble of colossal processional chariot, इसको बना दिया। ऑन द सदर्न वॉल्स मैसिव स्कल्पचर ऑफ सूर्य carved out of green stone से बनाया गया है। It is said that there were the 3 such image, each carved out a different stone placed on the 3 temples and each facing different direction में है, and the fourth had the doorway है जिसमें temple from a actual ray of the sun, जो किसमें एंटर करेगी, ग्रीप ग्रह। उसके बाद हिल्स की बात करें तो हिल्स पे कैसा कुछ था, यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुई थी हिल्स में, जिसमें हमारा कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर का रीजन है। कश्मीर में प्रोक्सिमिटी किसके लिए थी, गांधार साइट जिससे तक्षशिला की थी, पेशावर नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर थी उसकी। लैंड द रीजन इज स्ट्रॉन्ग गांधार इन्फ्लुएंस इन द 5th सेंचुरी, तो 5th सेंचुरी में यहाँ पे गांधार इन्फ्लुएंस ज्यादा था। एंड इससे क्या स्टार्ट हुआ था, बिगेन टू मिक्स द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जो कि सारनाथ से था। मथुरा एंड इवन सेंटर इन द गुजरात एंड बंगाल, ब्राह्मण पंडित एंड बुद्धिस्ट मोंक फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्ड बिटवीन द कश्मीर और गढ़वाल के बीच में लोग ट्रेवल कर रहे थे। कुमाऊं एंड रिलीजियस सेंटर यहाँ पे जिनका प्लेन एरिया था, जैसे बंगाल जो बनारस है, नालंदा है, यहाँ पे उन्होंने बनाए। एंड साउथ में जैसे कांचीपुरम। एज ए रिजल्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशन जो थे बिगेन टू इंटरमिंगल एंड स्प्रेड इन द हिल्स, तो हिल्स में बुद्धिस्ट और हिंदू टेम्पल ज्यादा है। द हिल्स ऑल्सो हैड देयर ओन ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग यहाँ पे मिलती है, which रूप मिलेंगी at several places in the hills there are, you will found that main ग्रीप ग्रह and शिखर are made in a रेखा प्रसाद जिसको हम लेटिना स्टाइल बोलते हैं, इसमें बने हुए हैं। एंड मंडप इज एन ओल्डर फॉर्म ऑफ वुडन आर्किटेक्चर, समटाइम इसको हम टेम्पल इटसेल्फ पगोड़ा से भी ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन हिल्स। सो आपने ऐसा टेम्पल, केदारनाथ का टेम्पल भी कुछ ऐसा ही है, तो हिल्स में ऑलमोस्ट टेम्पल ऐसे ही मिलते हैं। देन करकोत्ता पीरियड ऑफ कश्मीर जो था मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर के टाइम में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस करकोत्ता डायनेस्टी का है। ललित मुक्ता ऐसा कुछ उनका रूलर का नाम था। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्पल्स दैट इज पदियर्थन बिल्ड ड्यूरिंग आपका 8th एंड 9th सेंचुरी इन कीपिंग द ट्रेडिशन ऑफ वाटर टैंक यहाँ पे था, अटैच था श्राइन्स के साथ। एंड दिस टेम्पल इज बिल्ड टू प्लिंथ built in the middle of tank, although there is evidence था जहाँ पे हिंदू एंड बुद्धिस्ट फॉलोइंग इन कश्मीर, एंड दिस टेम्पल इज हिंदू वन, ये हिंदू का था। पॉसिबली डेडिकेटेड किसके लिए था, शिवा के लिए। एंड द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल इज कीपिंग विद द एज ओल्ड कश्मीरी ट्रेडिशन ऑफ वुडन बिल्डिंग से ही इसको बनाया गया। एंड ड्यू टू स्नोवी कंडीशन में, क्योंकि कश्मीर में होती है
रूफ की जो पीक है स्लैंट स्लोली आउटवर्ड एंड टेम्पल इज मॉडरेटली ऑर्नामेंटेड मूविंग अवे फ्रॉम द पोस्ट गुप्ता आर्किटेक्ट्स ऑफ हैवी carvings and a rope elephant at the base and decorated doorway only embellishment on the shrines. भी हम थोड़ा सा और देखें फिर ये जो द्रविड़ है ये थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे उसमें चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अलग इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो like the finding of Samalji sculpture at Chamba also an amalgamation of local tradition with a post Gupta style के साथ ये रिजेंबल करा है जिसमें इमेज ऑफ क्या लिखा हुआ है महिष सुमृदिनी एंड नरसिंह जिसको लक्षण देवी मंदिर बोलते हैं आर एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशंस एंड बोथ इमेज shows the influence of metal sculpture जो कि ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर एंड द येलो कलर ऑफ द इमेज इज पॉसिबली ड्यू टू एन एलॉय जिसमें जिंक एंड कॉपर हमने यूज किया है टू मेक द इमेज दिस टेंपल बियर एन इंस्क्रिप्शन दैट स्टेट बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मेवुरमन हु लिव्ड इन द 7th सेंचुरी उसके आस टाइम का ये बनाया हुआ है ये आपको मीनाक्षी टेंपल है मदुरई का आपको गंगईकोंडा चोलापुरम का टेंपल सो अगली वीडियो में ये सारा कुछ हम देखने वाले 100 टेंपल जो महाबलीपुरम के हैं या नंदी जो कि बृहदेश्वरा टेंपल में है राजा राजा ने इसको बनवाया था ये वाला टेंपल है बृहदेश्वरा का देन ये आपका 5 रथ है महाबलीपुरम में उसके अलावा हम देखने वाले हैं कैलाशनाथ टेंपल जो कि एलोरा के उसमें है उसके बाद टेंपल बदामी में जो कि चालुक्य के टाइम का देन दुर्गा टेंपल ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल है देन विरूपाक्ष टेंपल जो कहाँ पे है पड़क्कल सो मे भी ये वीडियो 4 पार्ट में भी हो सकती है थोड़ा सा बड़ा है एंड फैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है क्योंकि हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी चीज करंट में है अगर न्यूज में आज की है तो देर आर चांसेस कि वो पूछ जा सकती है थोड़ा सा और बचिए जैसे टेंपल इन कुमाऊं जैसे जगेश्वर नियर अल्मोड़ा चंपावत नियर पिथौरागढ़ जो कि क्लासिकल एग्जांपल किसके हैं आर्ट नगरा आर्किटेक्चर के तो नॉर्थ में जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें नगरा ही मिलता है बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज बी देयर मीनाक्षी टेंपल सबसे ऊंचा इसका गोपुरम माना जाता है ये वाले इसी को हम गोपुरम बोलते हैं ये ऊंचे ऊंचे पूरा ठीक है सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू नाइस डे